आज का टॉपिक है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको हम जल्दी कैसे पहचाने या हम इसको घर पे कैसे पहचान सकते हैं? तो आईबीएस एक बहुत कॉमन बीमारी है बहुत सारे लोगों में, और इसका कोई निर्धारित एज ग्रुप नहीं है। ये छोटे बच्चों से लेके 60-70 साल तक के लोगों में भी पाई जाती है। मेल्स में भी पाई जाती है, फीमेल्स में भी पाई जाती है। और एक इसका एक कॉमन लक्षण ये होता है कि ज्यादातर जांचें नेगेटिव आती हैं। हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया, हमने ब्लड टेस्ट करा लिए, ये सारी जांचें नेगेटिव हैं, लेकिन पेट ठीक नहीं होता है। आईबीएस दो टाइप्स का हो सकता है, एक जो कब्जी वाला आईबीएस है, एक जो होता है वो लूज मोशंस या डायरिया या पिचेस वाला आईबीएस होता है। तो दोनों ही आईबीएस को क्लिनिकल तौर पे या उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया भी है। जो लोग गूगल पे या रिसर्च करना चाहते हैं, एक रोम 4 क्राइटेरिया है जो आईबीएस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं, जो आपके लक्षण हैं, अगर उस चीज में फिट बैठते हैं और उसका एक निर्धारित टाइम पीरियड है। अब किसी पेशेंट को अगर 2 दिन से कब्ज है तो उसको आईबीएस डायग्नोज नहीं करना चाहिए। किसी को 5-7 दिन से अगर लूज मोशन है तो उसको आईबीएस डायग्नोज नहीं करना चाहिए। एक लंबे समय से कोई तकलीफ है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, जांचें नेगेटिव है, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम आईबीएस का एक अंदाज लगा सकते हैं। बाकी डॉक्टर आपको देखता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, आपकी जांचें देखता है, कुछ दवाइयों से दवाइयों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, इन चीजों से आईबीएस का डायग्नोसिस बन सकता है। इस सब के बावजूद बहुत बार हम देखते हैं डॉक्टर से भी ये गलती होती है, पेशेंट से भी ये गलती होती है कि आईबीएस को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है या बिना जांचों के पकड़ लिया जाता है या बिना जांचों के डायग्नोज कर दिया जाता है। पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, मे बी सीटी स्कैन नहीं हुआ है, मोशंस की जांच नहीं हुई है, अगर उससे पहले ही हम पेशेंट को अगर आईबीएस लेबल कर देंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि ठीक हो सकती हैं वो छूट जाती हैं। तो जब भी हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करें आईबीएस, उसका एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी पेशेंट के द्वारा, बहुत बार होता है पेशेंट्स खुद ही आके कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो आईबीएस है, आप आईबीएस की दवा दीजिए। इसमें गलती क्या हो सकती है? डॉक्टर का भी थोड़ा सा बायस बन जाता है कि पेशेंट खुद ही कह रहा है कि मुझे आईबीएस है तो मैं आईबीएस की दवा दे दूं। लेकिन एज डॉक्टर, एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टर के तौर पे, ये चीज मुझे एक्सपीरियंस के साथ पता चल गई है कि बहुत बार साथ ही चीजें होती है। एसिडिटी है, पेशेंट एसिडिटी की पर्याप्त मात्रा में दवा नहीं ले रहा होता है तो पेट अपसेट सा खराब सा रहता है। बहुत जगहों पे गए, बहुत जगह दिखाया, उससे एसिडिटी कम नहीं हुई। अगर इतनी जगह पे दिखा के कम नहीं हुआ तो डॉक्टर भी सोचता है आईबीएस होगा, पेशेंट भी सोचता है, क्योंकि गूगल करते हैं तो उनको लगता है आईबीएस ही होगा, या आसपास किसी से पूछ लिया तो आईबीएस ही होगा। तो नहीं, आईबीएस ऐसे डायग्नोस नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक की बीमारी है, जो आपके क्राइटेरियाज में फिट हो रही है, जांचें देख के डिटेल में बाकी इवैल्यूएशन करके आईबीएस का डायग्नोसिस किया जा सकता है। कुछ हद तक अगर आप रिसर्च करते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में, कुछ हद तक आईबीएस की जानकारी आपको अपने आप भी मिल जाएगी। नहीं तो अपने नजदीकी डॉक्टर से, पेट वाले डॉक्टर से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको आईबीएस है या नहीं है इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं, और उसके लिए उपचार तो निश्चित ही अवेलेबल है।